हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे एलोपैथिक मेडिसिन। ध्यान दें, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह बगैर नहीं ले। आज के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार लाइन है। तेरी इस दुनिया में मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार में हर जर्रे में रहता है, सुना है तू इस संसार में हर जर्रे में रहता है। फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है, जब रहने वाली दुनिया के हर बंदे तेरे हैं। फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है, तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर। फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्य एलोपैथिक दवाएं और उनके उपयोग, जो कौन सी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है और किस किस में यूज़ होती है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है अपना पैरासीटामोल। कौन सी होती है पैरासीटामोल, किस में काम देती है, अपनी बुखार और दर्द में क्या करती है, राहत देती है। कौन, पैरासीटामोल। फिर आती है अपनी आइबुप्रोफिन। कौन सी आती है, आइबुप्रोफिन। ये अपने स्वेलिंग में और पेन में, सूजन और दर्द में उपयोगी होती है। नेक्स्ट आती है अपनी एस्प्रिन। एस्प्रिन ये दर्द निवारक और रक्त को पतला करने में काम आती है। ये दर्द निवारक होती है और रक्त को पतला करने की क्या आती है, काम आती है। फिर आती है अपनी डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक क्या होती है, जोड़ और मांसपेशियों के दर्द में क्या देती है, राहत देती है। जोड़ और मांसपेशियों के दर्द में क्या देती है, राहत देती है। फिर आती है नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन क्या होती है, दर्द व सूजन में क्या करती है, राहत देती है। दर्द और सूजन में क्या करती है, राहत देती है। फिर आती है अपनी सिट्रीजन। सिट्रीजन एलर्जी, छींक, नाक बहने में यूज़फुल होती है। एलर्जी, छींक और नाक बहने को रोकने के लिए क्या होती है, यूज़फुल होती है। फिर आती है अपनी डेक्सामेथोरेफेन। ये अपनी किसमें, डेक्सामेथोरेफेन, ये सूखी खांसी में राहत देती है। किसमें, सूखी खांसी में। कौन सी, थ्रोमेथोरफेन। डेक्सथ्रोमेथोरफेन सूखी खांसी में राहत देती है। नेक्स्ट आता है अपनी ब्रोमेक्साइन। ब्रोमेक्साइन कफ को पतला करने में क्या करती है, सहायक होती है। कफ को होता है उसको पतला करने में क्या होती है, सहायक। कौन सी, ब्रोमेक्सिन। फिर आती है ओमाप्रोजोल। ओमाप्रोजोल किसमें, जो पेट में गैस एसिडिटी में क्या देती है, राहत देती है। फिर आती है पेंटाप्रोजोल। पेंटाप्रोजोल किसमें, अम्लता और सीने में जलन, एसिडिटी और सीने में जलन होती है, बर्निंग होती है, उसमें क्या देती है, राहत देती है। फिर आती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल अपने जो भी अपने एब्डोमेन, पेट में जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए किसमें, एल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं, जो पेट में कीड़े होते हैं उनके लिए। फिर आती है मेटामॉर्फिन। मेटामॉर्फिन टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में, टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में काम आती है। कौन सी, मेटामॉर्फिन। नेक्स्ट आती है अपनी सालबुटामोल। सालबुटामोल अस्थमा और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, तब काम में रहती है। कौन सी, सालबुटामोल। फिर आती है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन किसमें, मलेरिया के इलाज में। क्लोरोक्विन किसमें, मलेरिया के इलाज में। फिर आती है ओसेटाविविर। ओसेटाविविर किसमें आती है, इन्फ्लुएंजा फ्लू के इलाज में। इन्फ्लुएंजा फ्लू के इलाज में। फिर आती है सिंडेनाफिल। सिंडेनाफिल किसमें आती है, नपुंसकता के इलाज में। किसमें, नपुंसकता के इलाज में। कौन सी, सिंडेनाफिल। फिर आती है डेक्सोना। डेक्सोना सूजन, एलर्जी और त्वचा के रोग में। डेक्सोना सूजन, एलर्जी और स्किन के डिजीज में काम में लेते हैं। फिर आती है अपनी सिफेक्जिम। सिफेक्जिम बैक्टीरियल संक्रमणों के लिए, बैक्टीरियल जो संक्रमण होता है उसके लिए सिफेक्जिम काम में ली जाती है। फिर आती है अपनी न्यूमोस्लाइड। न्यूमोस्लाइड दर्द और सूजन में क्या करती है, राहत देती है। पेन और स्वेलिंग में क्या करती है, वो राहत देती है। फिर आती है अपनी ओफ्लोक्सिन। ओफ्लोक्सिन डायरिया और मूत्र संक्रमण में काम आती है। डायरिया और मूत्र संक्रमण में ओफ्लोक्सिन काम में देते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ।